ब्रह्मा बाबा की याद दिलाती, वाह यज्ञ इसने ही बनाती ये साकार स्मृति। जब हमने ब्रह्मा बाबा से परिचय हुआ और उनके साथ रहने का और पढ़ाई करने का जब हमें भाग्य मिला, तो ब्रह्मा बाबा का जो पिता का स्नेह था, वो स्नेह ने हमें बहुत ही आकर्षित किया। और वो जैसे कि हमें यही अनुभव होता था कि यही हमारे सच्चे माँ बाप शिक्षक गुरु है। और उसी कारण जब भी हमें जो भी बातों में कुछ निर्णय करना होता था अपने जीवन में, तो हम उनके पास ही जाती थी। क्योंकि जब हम इस ईश्वरीय संस्था के संपर्क में आए, तो हमारा मेडिकल स्टडीज़ तो पूरा हो गया था। और उस स्टडी में हमारा यही लक्ष्य था कि हम समाज की सेवा करें, मरीजों की सेवा करें। परंतु जब हमने देखा कि ये ईश्वरीय ज्ञान से, रूहानी ज्ञान से मरीजों को मानसिक बहुत फ़ायदा हो सकता है, और जब हमने ये विशेषता जानी, तो हमने सोचा कि हम क्यों अभी मेडिकल प्रैक्टिस करें। तो इसलिए हमने ब्रह्मा बाबा से राय पूछी कि बाबा, हम अपनी मेडिकल स्टडी सर्विस छोड़ के हम इसी सेवा में लग जाएं क्या? तो बाबा ने कहा, नहीं नहीं बच्ची, तुमको डबल डॉक्टर बनना है। अर्थात ब्रह्मा बाबा ने हमें राय दी कि हम अपना ईश्वरीय सेवा भी करती रहूं और मरीजों की भी सेवा करती रहूं। तो फिर ब्रह्मा बाबा की राय से मैंने खुशी से ही अपनी मेडिकल प्रैक्टिस जारी रखी। उसके अलावा हमने ये देखा कि ब्रह्मा बाबा बहुत ही परखने की शक्ति उनकी बहुत तेज थी। क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तव में जब हम अपने लौकिक जीवन में होते हैं, तो हम कभी अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, या अपनी विशेषता क्या है वो जानने का हम प्रयास भी नहीं करते हैं, अपनी कमियां देखने का भी हम अभ्यास नहीं करते हैं। परंतु जब भी मेरा परिचय ब्रह्मा बाबा से हुआ, तो उन्होंने जैसे हमारी आत्मा को परख लिया, और परख कर जो भी समझो वो पत्र लिखते थे, तो उस पत्रों में बाबा हमेशा कुछ न कुछ टाइटल ज़रूर देते थे। जैसे कि मुझे कहते थे, तुम डबल डॉक्टर हो, तुम शांत स्वरूप हो, तुम सरल स्वभाव वाली हो। तो ये जो हमें अपने आप को जो हमने नहीं पहचाना, न सिर्फ आत्मा का परिचय दिया, परंतु उसके साथ साथ उन्होंने मेरी आत्मा कैसी है उसका भी परख करके हमें जवाब दिया। तो ये तो बाबा की बहुत ही विशेषता थी। और उसके अलावा ब्रह्मा बाबा टीचर के रूप में बहुत ही नंबर 1 थे। क्योंकि वैसे देखो तो टीचर सिर्फ पढ़ाते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम्पल नहीं भी होते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा हर दिन प्रवचन भी देते थे सवेरे सवेरे, परंतु वो भी एक्यूरेट टाइम पर क्लास में आते थे। और उनकी हमेशा यही इच्छा रहती थी कि हम सब रूहानी विद्यार्थी डिसिप्लिन में रहें, ताकि हम भी एक्यूरेट टाइम पर क्लास में आ जाएं और बहुत ध्यान से सुने। तो इसलिए जो भी ध्यान से सुनने वाला स्टूडेंट होता था, बाबा भी उनको देखकर खुश होता था। और बाबा के जो लेक्चर्स चलते थे
वो भी बहुत ऊंचा उठाने वाले थे, क्योंकि जैसे कहते थे, बाबा कहते थे कि जैसे जो डांसर होते हैं उनको डांस करने का उमंग कब आता है, जब ऑडियंस इतना रिसेप्टिव होता है तो डांस करने वाले को भी उमंग आता है। इसी रीत से ब्रह्मा बाबा को भी जब अच्छे स्टूडेंट सामने होते थे तो सुनने का बहुत ही उमंग आता था, सुनाने का बहुत ही उमंग आता था। तुम शांति दो